जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू स्टडी कैपिटल। तो कॉलेज यात्रा सीरीज में ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हरियाणा, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, वहाँ पे कितने हमें कोर्सेज होते हैं, कितनी सीट होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सीयूटी के लिए कौन सा पेपर देना पड़ता है, ये सभी बातें मैं क्लियर कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में। एंड मैंने बोला था कि हम अगला वीडियो बनाएंगे कि यहाँ पे फीस से रिलेटेड, क्योंकि एक वीडियो में अगर एक ही वीडियो में सब चीज़ बना दे तो खिचड़ी बन जाएगी, है ना। तो हर एमए कोर्स की फीस कितनी है तो इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ आके पहले वाला वीडियो देख के आ जाइए। मैं केवल सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पर नहीं, मैं हर यूनिवर्सिटी पर वीडियो बना रहा हूँ ऑलरेडी। BHU, DU, JNU, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, पौंडीचेरी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ चंडीगढ़, सॉरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद हम कवर कर चुके हैं। ये हमारी यात्रा हरियाणा तक पहुंच चुकी है, ठीक है। हरियाणा के बाद अब राजस्थान जाने की बारी है, जिसको हम कवर करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। तो यहाँ पे एमए कोर्स में कितनी फीस है डायरेक्टली चलते हैं, टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। और अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं वीडियो को लास्ट में आपको PYQ भी सेंड कर दूंगा 2022 के, 23 के एंड 24 से, जिसको आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको प्रिपरेशन में, है ना। तो ये बहुत ही जद्दोजहद के बाद मैंने फाइनली नोटिफिकेशन ढूंढ लिया था, ठीक है, कि फीस रिलेटेड यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का ये नोटिस है आपका फीस से रिलेटेड, है ना। तो यहाँ पे हर फीस के बारे में डिस्कस करके बताया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट ईयर फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। एमए कोर्स में 2 साल का एमए होता है, तो ये फर्स्ट ईयर का फीस स्ट्रक्चर है और ये तुम्हारे सेकंड ईयर का फीस स्ट्रक्चर है, मतलब फाइनल ईयर का फीस स्ट्रक्चर है। तो एमए कोर्सेज की सारी फीस तुमको पता लग जाएगी। और चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तुमको ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन और कोई नहीं देने वाला पूरे यूट्यूब में, ठीक है। सब मनगढ़ंत बता देंगे कि हाँ जाना इतना फीस लगता है, ये सब ढूंढ के कोई नहीं लाने वाला इतना ऑफिशियल वाला। चलो आ जाओ। तो आपके एलएलबी कोर्सेज की बीटेक बीवॉक, तो हमको एलएलबी कोर्सेज की फीस देख लेते हैं फर्स्ट ईयर में कितनी लगेगी। तो एलएलबी कोर्सेज आपको जो फर्स्ट ईयर में पूरी फीस लगेगी वो आपकी लगेगी ऑलमोस्ट 15,000 रुपये लगेगी टोटल, ठीक है। एक साल की आपकी एलएलबी कोर्सेज जो फीस है, 3 साल का जो एलएलबी होता है उसमें फर्स्ट ईयर की जो फीस लगेगी वो आपकी कितनी लगेगी सर, 15,000 रुपये लगेगी। अब हम बात कर लेते हैं ह्यूमैनिटीज एंड उसके पीजी प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, पीजी कोर्सेज के बारे में। तो ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस वाले सब्जेक्ट में कितनी लगेगी। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस मतलब क्या होता है सर, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटी, एमए ज्योग्राफी, एमए हिंदी, एमए लिटरेचर, है ना, वो ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट होते हैं। तो इन सब की फीस कितनी होगी, इन सब की फीस होगी हमारे टोटल 8,000 रुपये पहले साल का, ठीक है, 8,000 रुपये पहले साल का। उसके बाद बीपी एमपीएड एमएड की कितनी फीस होगी, एमएड की देख लेंगे। एम फार्मा, एमए हिंदी और ट्रांसलेशन की फीस कितनी होती है, एमएड बीएड की कितनी होती है और एमटेक कितनी होती है उसकी देख लेते हैं। तो एमए कोर्सेज की पूरी जो फीस होती है हमने उसको देख लिया, कितना लगता है हमारे 8,000 लगता है। बाकी तुम्हारे 15,000 लगेगा एमपीएड का, 18,000 लगेगा बाकी कोर्सेज का, और उसी के साथ साथ एमएड एंड बीपीएड एंड बाकी जो कोर्सेज हैं सबकी फीस आगे है, यहाँ पे देख सकते हो एम फार्मा एंड बाकी सब कोर्सेज की। ये मैं तुमको जो पीडीएफ है तुमको सेंड भी कर दूंगा व्हाट्सएप में, तो खुद देखना चाहो तो खुद भी देख सकते हो, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं दूसरे एमए कोर्सेज के बारे में। दूसरे एमए कोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं कि सर साइंस वालों की कोर्स कितनी लगेगी, साइंस के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे कि अच्छा यहाँ पे मैंने साइंस का डिस्कस नहीं किया है ना, साइंस का डिस्कस नहीं किया। तो तुम्हारे एमएससी हिस्ट्री हो गया, सॉरी एमएससी केमिस्ट्री हो गया, एमएससी बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एमएससी फिजिक्स हो गया, उन सब की फीस कितनी लगेगी यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे तुम्हारी फीस दी हुई है एमएससी फिजिक्स एंड ये सब चीज़ों की। तो उसकी फीस लगेगी तुम्हारे 15,000 रुपये। तो एलएलबी की पहले साल की फीस 15,000 रुपये, और तुम्हारे एमए कोर्सेज की एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटी, एमए ज्योग्राफी, एमए हिंदी, एमए ये सब फलाना ठिकाना 8,000 रुपये पहले साल का। एंड एमएससी कोर्सेज, साइंस कोर्सेज, प्रोफेशनल कोर्सेज, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फलाना ठिकाना जितना भी हो, उसका लगेगा पहले साल का 15,000 रुपये, ठीक है। इसके साथ साथ तुमको हॉस्टल का फीस अलग से देना पड़ता है, जो कि बहुत कम होता है। मान लो 6 महीने का तुमको 24 या 12,000 रुपये देना पड़ता है, ये हॉस्टल का 6 महीने का फीस होता है। एंड हॉस्टल आप सबको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में 30 से 40 कोर्स, मतलब हर कोर्स में 30-40 स्टूडेंट ही होते हैं, तो आप सबको हॉस्टल मिल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फीस भी बहुत ही कम है, ठीक है, जिस हिसाब से फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलती हैं, साथ में जो टैग मिलेगा ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का वो अलग ही होता है, तो उस हिसाब से बहुत कम फीस है। अब हम बात कर लेते हैं फाइनल ईयर फीस की सर, क्योंकि हमारे एमए जो हमारा 2 साल का होता है, तो हमारे फर्स्ट ईयर की फीस देखिए, ठीक है। एमए कोर्सेज में कितनी है 8,000, एमएससी कोर्सेज में कितनी है 15,000, एलएलबी में कितनी है 15,000, है ना। हाँ, अब हम देख लेते हैं फाइनल ईयर की फीस कितनी है, तो हम फिर चेक करेंगे फाइनल ईयर की फीस में हमारे एमए कोर्सेज के बारे में। पहले यहाँ पे पीजी प्रोग्राम लिखा हुआ है ना, तो पहले एमए कोर्सेज का देख लेते हैं। तो एमए कोर्सेज की कितनी फीस सर, यहाँ पे और कम हो जाएगी, 6,900 रुपये लगेगा तुम्हारे एमए कोर्सेज का फीस। अब तुम्हारे एमएससी कोर्सेज का 10,900 रुपये लगेगा। तो तुम्हारा पूरा एमए, एमए हिंदी, एमए इंग्लिश जो भी कर रहे हो 14,000 रुपये में निपट जाएगा। 8,000 पहले साल का फीस लगेगा, 6,000 दूसरे साल का फीस लगेगा। तुम्हारे पूरे एमएससी कोर्सेज बायोटेक्नोलॉजी से लेकर नैनो टेक्नोलॉजी तक, तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सारे तुम्हारे 25 साल में निपट जाएगा। 15,000 पहले साल की फीस है, 10,000 तुम्हारे दूसरे साल की फीस है, ठीक है। एलएलबी का भी बता दो सर लगातार, हाँ एलएलबी का भी देख लो, ठीक है। एलएलबी का पहले साल में कितना फीस लग रहा था, 15,000 लग रहा था, दूसरे साल में तुम्हारे 10,000 लगेगा, ठीक है। तो तुम्हारा पूरा 3 साल का एलएलबी हो जाएगा टोटल मिला के 35,000 रुपये में, ठीक है। पहले साल 15,000, फिर 10,000, फिर 10,000, तो 35,000 में पूरा एलएलबी हो जाएगा। बात कर लेते हैं सर बीएड की फीस कितनी लगेगी और एमटेक की फीस कितनी लगेगी। तो बीएड की फीस कितनी लगेगी, बीएड की फीस लगेगी तुम्हारे ऑलमोस्ट 25,000 रुपये लगेगी दूसरे साल में, और पहले साल में कितनी लगेगी सर, बीएड थोड़ा ज़्यादा यार फीस, है ना। और पहले साल में 28,000 लगेगी बीएड की फीस, तो ये तुम्हारी बीएड की फीस हो गई। अच्छा, यहाँ पे अलग अलग करके कोर्स करके फीस नहीं दी हुई है कि एमए हिस्ट्री में कितनी फीस है, ज्योग्राफी में कितनी फीस है। ह्यूमैनिटीज मतलब सारे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट, सारे मतलब पूरे के पूरे सब्जेक्ट आ जाएंगे और उनकी फीस तुम्हारी इतनी ही लगेगी, है ना। कितनी लगेगी सर, पहले साल में कितनी लगेगी 8,000 रुपया, एमए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ। एमएससी कोर्स में कितना फीस लगेगा, पहले साल 15,000, दूसरे साल 10,000 रुपये। क्लियर है, समझ में आ चुका है, चलिए ठीक है।
और हम बात कर लेते हैं अब अपने बाकी, चलो यूजी कोर्सेज है, यूजी कोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। बाकी हमारे एमए कोर्सेज ऑलमोस्ट सारे ही हो गए हैं, है ना। हाँ, सारे एमए कोर्सेज हमने सारे कवर कर लिए हैं। ये बीटेक एंड बीवॉक, तो बीटेक एंड बीवॉक हमारे यूजी कोर्सेज के अंदर आता है, ना कि हमारे पीजी कोर्सेज के अंदर। तो इनके बारे में हम लोग यूजी में बात करेंगे, ना कि पीजी में। एक और चीज़ है, आपके पास ये चीज़ का ऑप्शन होता है, या तो आप साल भर की फीस एक बार में भर दो, या तो आप फर्स्ट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट, मतलब साल भर की फीस 6-6 महीने करके भर सकते हो। तो जैसी आपकी मर्जी आप ऐसा भर सकते हो, ठीक है। ये आपके पीएचडी का फीस स्ट्रक्चर है फर्स्ट ईयर का। तो हमारा पीएचडी का लिए वीडियो है नहीं, हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं सीयूटी पीजी के लिए। अब अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो अपने प्रॉमिस को मैं पूरा कर देता हूँ, जो कि है पीवाईक्यू प्रोवाइड कराना। पीवाईक्यू के लिए आपको कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, उसमें ऑलरेडी 5,900 लोग जुड़ चुके हैं। उसमें आपको गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। तो वहाँ पे 2022 के 23 के आपको पीवाईक्यू मिल जाएंगे, एंड साथ ही साथ आपको 2025 का सिलेबस मिल जाएगा। 2024 के पीवाईक्यू पाने के लिए एक व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना, आपको हम लोग 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर देंगे, एंड वो है 9198451120। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना, आपको हम लोग 2024 का पीवाईक्यू सेंड कर देंगे। लास्टली, अगर आपको अभी भी लगता है कि मैं अभी तैयारी करने को जी जान लगा सकता हूँ, अभी भी मेहनत करने के लिए मैं तैयार हूँ, तो आप हमारा विजेता बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके प्राइसेस ऑलरेडी और ज़्यादा कम कर दिए गए हैं, ठीक है। 999 रुपये में आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और हाँ, 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी फ्री मिल जाएगी। केवल 999 में पूरा कोर्स भी फ्री मिलेगा, पूरा कोर्स भी आपको 999 में मिल जाएगा, और 15 टेस्ट की टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना, अगर मेहनत करना हो तभी ज्वाइन करना, क्योंकि समय अब जरूरत से ज़्यादा कम बचा है। तो दिन में अगर एटलीस्ट 4-5 घंटा पढ़ाई कर सकते हो, तभी आप लोग जुड़ने की कोशिश करिएगा। लास्टली, अगर अपने अब तक अपने वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो करके रख लो भैया, क्योंकि लास्ट में हम ही काम आने वाले हैं, हमारे अलावा और कोई काम नहीं आने वाला, ठीक है। पार्ट टाइम वो नहीं है, पार्ट टाइम टीचर नहीं है ना। इससे पहले फूड ब्लॉगर का चैनल था, अभी सीयूटी पीजी के लिए पढ़ा रहे हैं। आपके काउंसलिंग तक हम लोग ही मदद करेंगे, और ये वाले कॉलेज, क्योंकि लोग वीडियो बनाएंगे भी तो तुमको डीयू के ऊपर बनाएंगे, जेएनयू के ऊपर बनाएगा, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा पे इंटरेस्टेड नहीं है ना, क्योंकि उसमें व्यूज़ नहीं आते। लेकिन ये बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत अच्छे कोर्सेज जिनके बारे में उनको पता नहीं होता। तो ये सब चीज़ें तुमको यही पता लगेंगी और कोई नहीं बता पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं तुमको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी के साथ मिलूंगा कॉलेज यात्रा में, जो कि होगा हमारे विश्व भारती यूनिवर्सिटी। हम उसके एमए कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, कितनी सीटें हैं उसके बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एंड कौन से पेपर कोड का पेपर देना पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। एंड उसी का नेक्स्ट वीडियो होगा विश्व भारती के फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। उसके बाद तुम जो भी यूनिवर्सिटी चाहते हो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, अगला वीडियो उसी यूनिवर्सिटी के ऊपर डेडिकेटेड होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।